सो ये टिकट है जी। तो फाइनली हमने टिकट परचेज़ किया गाइस। तो ये 1350 यानी कि ईच है। £13.50 p for the house and the estate. Okay. That's the equivalent of 30 million in today's. Rather just commemorate. अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है साद और मेरे साथ है आसमा और मेरे साथ प्यारी सी बेटी है सलवा। इस वक्त हम लोग भी घर पे ही और निकलने लगे हैं एक बहुत खूबसूरत सी जगह को टूर करने के लिए, जो कि वहाँ पे एक कासल है, लेक है और प्यारा सा एक गार्डन है। तो आपको वहाँ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या सीन चल रहा है और आपको अच्छा सा वहाँ पे एक व्यू देते हैं। तो इस व्लॉग को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम प्रीटी श्योर यू विल लाइक दिस व्लॉग और इंशाल्लाह आपको आगे गाड़ी में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो फाइनली हम लोग गाड़ी में आ गए हैं और हम अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं टुवर्ड्स दैट कासल। इट्स नॉट अ लॉन्ग ड्राइव, मेरे ख्याल से 30-35 मिनट्स की ड्राइव है। तो हमारे घर से बहुत दूर नहीं है। और अभी तक कासल का नाम मैंने आपको नहीं बताया और वो आपको मैं बहुत जल्द बताऊंगा, ठीक है। इट्स नोन एज अ रैबी कैसल। और उसके साथ ही एक फॉरेस्ट भी है और उसके साथ एक डियर पार्क भी है। सो आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस, बट मुझे गूगल पे बड़ा अच्छा इसकी रिव्यूज़ नज़र आया, तो मैंने कहा लेट्स सी के ये कैसी जगह है और वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन है। तो ऑब्वियसली ड्राइव करने से पहले हमेशा सफ़र की दुआ पढ़ना मस्ट है। तो हम पढ़ते हैं सफ़र की दुआ, सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो फाइनली हम चलते हैं सफ़र की तरफ और आपको भी आगे लेके चलते हैं और हमारे साथ रहिएगा जी। तो हम फाइनली निकल पड़े अपने रास्ते की तरफ और इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ा एक कंट्री साइड का व्यू आ रहा है। राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे जो है वो अच्छी खासी ग्रीनरी है, लैंडस्केप है, खेत है, फसलें हैं, दरख्त हैं। काफ़ी जो है वो उसमें जो है ना ग्रीनरी आपको नज़र आ रही होगी। रोड जो है वो सिंगल सड़क थी और अगर आप देखें तो मौसम भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ था। इस वक्त काफ़ी बादल हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली जब हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी। तो इस तरह का जो है ना खूबसूरत सीन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। जी गाइस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त रैबी कासल, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये उसकी एंट्री है और यहाँ पे जिन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं कि देव गॉट द डियर पार्क कैफ़े, और इनके पास जो है वो 4 बजे इनका लास्ट एंट्री है, उसके बाद नहीं अलाउ करेंगे। नीचे वेबसाइट दी हुई है जिस पे आप जाके मज़ीद डिटेल देख सकते हैं इसकी क्या है और आपको हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। ये इसकी यहाँ पे एंट्री, यहाँ से आप पार्किंग अंदर जाके कर सकते हैं गाड़ी की। और ये सारा यहाँ लेफ़्ट राइट पे भी यही सेम बोर्ड लगा हुआ है और हम लोग उस राइट जो रोड आ रही है वहाँ से हम लोग आए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे नेचर का जो है ना सीन है, लैंडस्केप्स वगैरह आपको अंदर जाकर दिखाते हैं क्या सीन। जी गाइस। तो फाइनली हम लोग रैबी कासल पहुंच चुके हैं और आपको इतना खूबसूरत व्यू है ना कि देख के मतलब लिटरली आंखों को सुकून मिल रहा। तो आपको ज़रा दिखाते हैं यहाँ पे। बेसिकली दिस इज़ जस्ट अ कार पार्क एरिया और उसके साथ ही यहाँ पे ग्रीनरी है जहाँ पे बड़ी खूबसूरत जो है वो इनकी जो काउज़ हैं वो अपना घास चर रही हैं। लेफ़्ट साइड पे परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, मौसम भी बड़ा खूबसूरत है। तो लेट मी शो यू द। तो ये अगर आप देखें तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो अगर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, इफ़ यू कैन सी, पीछे आप देखें ना वो खूबसूरत बादल आ रहे हैं बैकग्राउंड में, पीछे बिल्कुल ब्लू स्काई के आगे वाइट बादल हैं। और इसके आगे आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पे सारी जो है ना गाँव वगैरह हैं, काफ़ी दूर हैं तो इसलिए आई थिंक आपको क्लियर ना नज़र आ रहा हो। लेकिन ये यहाँ पे सारी गाय शाय जो है अपना काम शाम कर रही हैं और घास शास चल रही हैं। और ये इनकी सारी कार पार्किंग है और यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं। अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो व्हाट अ डिसेंट साइज़ कार पार्क। और बिज़ी भी काफ़ी है, रश काफ़ी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और जो लोग यहाँ पे घूमने फिरने और विज़िट करने आए हुए हैं। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जाके देखते हैं कि क्या सीन है अंदर। और थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ तो ये बेसिकली कासल 11वीं सदी के अंदर जो है एक छोटा सा घर था जो कि वाइकिंग्स ने बनाया हुआ था। वाइकिंग की हिस्ट्री आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते आई वुड सजेस्ट देम टू रीड एंड आल्सो गो टू द नेटफ्लिक्स एंड वॉच दैट सीरीज़ ऑन वाइकिंग्स, जो बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ मौजूद है। और अगर आप हिस्ट्री में आपको बताऊं तो 11वीं सदी में पहले शुरू किया वाइकिंग ने एक घर से, और फिर उसके बाद ओबियसली जब वो चले गए और ब्रिटिश रूल वगैरह आ गया, उन्होंने अपना इलाका वापस ले लिया। तो 14वीं सदी के तक उन्होंने इसको सारा रेनोवेट किया और आपको आगे दिखाते हैं कि उन्होंने क्या रेनोवेट किया और क्या बनाया। तो लेट्स गो फ्रॉम द पार्किंग एरिया एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स वी हैव टू एक्सप्लोर।
काफी धूप आ जी गई। गाइस, तो फाइनली आप देख सकते हैं इस खूबसूरत से व्यू को। हम ऑलमोस्ट रबी कासल के बहुत करीब आ गए हैं। आगे जाकर आपको मैप भी दिखाते हैं। राइट और साइड पे धूप जो भी है वो काफी आ गई है। धूप काफ़ी हो गया है, जो बड़ा। सो ये टिकट है, जी तो फाइनली हमने टिकट परचेज़ किया गाइस। तो ये 1350 यानी कि 13 पाउंड ईच है। 50 पी की जो है वो एक एडल्ट की है, जिसमें डियर पार्क और कैसल दोनों दोनों शामिल का है। विजिट है। यस, और ये 200 एकर्स का है अराउंड। 200 एकर्स का डियर पार्क है जहाँ पे वॉक है, और कैसल जो है जाके अंदर देखते हैं उसमें क्या सीन है और आपको भी दिखाते एट द मोमेंट। और हम लोगों ने जाना है टुवर्ड्स दिस कासल, और उसके बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो डियर पार्क। जी गाइस, तो फाइनली हम लोग हैं वो कासल में एंटर हो चुके हैं अपनी टिकट शिकट्स दिखा के। तो इसकी एंट्री आपको दिखाते हैं। दिस इज़ द एंट्री। यहाँ पे वो बंदी खड़ी हुई है जो टिकट चेक कर रही है, और यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं। ऑलरेडी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे मैंने बताया था कि वीकेंड है तो बहुत ज़्यादा बिजी सीन है यहाँ पे इस वक्त, रश बहुत है। और आपको अंदर लेकर चलते हैं कि अंदर क्या सीन है। तो आगे जाके लेफ्ट एंटर होंगे तो हमें यहाँ पे इसकी एंट्री नज़र आ जाएगी। जी गाइस, तो फाइनली जो है हम लोग आ चुके हैं इस वक्त कासल की बिल्कुल एंट्री में, और आप जिसका देख सकते हैं ये इनका एंट्रेंस है कासल की। और 14th सेंचुरी में लिखा हुआ है कि इन्होंने इसको बनाया है, सारा रिकन्स्ट्रक्ट किया है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। तो ये आपको शुरू में दिखाते हैं। दिस इज़ द ब्यूटीफुल एंट्री ऑफ दिस अमेजिंग कासल। और फाइनली अब एंटर होते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर। जी गाइस, तो फाइनली हम एंटर हो गए हैं, और ये बिल्कुल बड़ा जैसे कहते हैं ना कि एक तारीख़ी सा मूवी का सीन मुझे लग रहा है, जैसे यहाँ पे कोई मूवी शूवी बनी हो। कोई पुराने ज़माने के लैम्प्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे आप एंटर हो गए हैं आप। जी गाइस, तो ये एंट्री है कासल की, जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं इस वक्त। और ये हम एंटर हो चुके हैं। और लेफ़्ट साइड पर मैंने रास्ता बंद किया हुआ है, दिस मस्ट बी फ्रॉम द अदर साइड। और ये राइट पे आई थिंक यहाँ से आपने एंटर होना है और जाके देखना है कि क्या सीन है। सो लेट्स गो इनसाइड और आपको दिखाते हैं। सेंचुरी से यार पता नहीं कासल में his coronet would change, and when he went to Queen Victoria's coronation in 1837, he would wear the coronet that is on the top shelf. Now, we're drawing attention to it simply. So the castle is built in the 1300s, Right. and the gentleman who actually gets permission to build the castle is a gentleman called John de Neville. Okay. He's a member of the Neville family, and he applies to the bishops of Durham, who have the authority of the crown, the king, to grant permission, if they think it's appropriate, for people to crenellate their home. And crenellate means to fortify. Right. So he gets permission to fortify what is at that point a manor house, and he sets about then creating Raby Castle as it stands today. So over the years, Raby Castle has evolved by the joining of a number of towers, and the castle, as you then see it, comes to exist. Yeah. The room that you're in at the moment goes back to the 17th century. And sorry, the 18th century. This is the small drawing room. It faces south, so it gets the sun. Right. So, and that is why this would be used on a morning, because the sun would come in, warm the room, and make it a very pleasant room. Now, the oldest piece of furniture in this room is the Queen Anne cabinet that you have at the This one. against the wall there. Yeah. That goes back to 1701, so it's a Regency cabinet. All of the furniture is owned by the family. The castle, being a private residence, Right. has everything in it that is actually in ownership rather than donation. Now, the Neville family owned the castle through until 1569. And at that point, Charles Neville, who was the 6th Earl of Westmoreland, was involved in a plot to overthrow Queen Elizabeth I. Right. The reason for that is because Queen Elizabeth I is a Protestant queen, and the Neville family are Roman Catholic. Oh, okay. He doesn't agree with her being a Protestant queen. He doesn't want to harm
Elizabeth. He just doesn't want her on the throne. He wants Mary, Queen of Scots, to actually be the monarch. So, together with other nobles from the area, including members of the Percy family who own Alnwick Castle, they plot to overthrow Elizabeth I. As a result of their involvement in that plot, and it's fair to say that plot failed, they lost the castle. They forfeited the castle. Elizabeth took it off them. It's then purchased by Henry Vane the Elder in 1626. Right. He's a member of King Charles I because Queen Elizabeth has died. Charles I is on the throne, and Henry is a member of his government. He sees the Raby estate, likes what he sees, so he applies to buy it, and he's successful. He pays £18,000 for the house and the estate. That's the equivalent to 30 million in today's currency. Yeah. And the Vane family have owned the castle ever since. So it's a house that's only been privately owned. From the 18th century, really. Do you see the big pagodas here? They date back to between 1730 and 1795, which was the Chinese dynasty of Qianlong. Okay. They came here. In other words, they are from China. They're Yeah, and there outside is there a lake or what? Yes, there used to be a moat, but that's now a lake. And depending on... Yes, that was sent here in 1988. They didn't actually come here. That's the present family. Okay, that's a present. That's Lord and Lady Barnard about 9-10 years ago. Okay. Eldest daughter, Cecily, Alice and William. And Cecily on the left there, she's named after a lady who was born in the castle 608 years ago. Right, 600. Her name was Cicely, Cicely, and she became the girl who was born here in 1415. She became the mother of Edward IV, and more notably Richard III. The King Richard III, who was supposed to have done nasty things in the 100 Years' War. So yes, a lot of history here from medieval times to now. The guy with the moustache at the back there, he's the grandfather of the present Lord Barnard. So he's the 12th Lord Barnard. That's what we're up to now, and that he's the 10th. In 397 years ago, in 1626. His surname is Vane, and the family name is still Vane today. So in 3 years' time, the family will have been here for those. And sometimes when you don't queer up, I'm sure it's okay. you might be right. Oh, true, but I've seen it lots with a K. Look at the roof. This is beautiful. This is the wow room. Wow. She's a wow, isn't she? जी गाइस, तो फाइनली हम लोग एंटर हो गए यहाँ पे ऑक्टागन ड्राइंग रूम है, जिसके यहाँ पे 8 साइड्स हैं, और इस शानदार रूम की जो आर्किटेक्चर है, जो इसका फर्नीचर है, जिस तरह इन्होंने वॉल्स को डिज़ाइन किया हुआ है, वो लाजवाब और मेरे ख़्याल से आउटस्टैंडिंग था। उसको देखना, उसको कैप्चर करना, और वो बहुत मज़ेदार किस्म का सीन लग रहा था ना। आप भी देख सकते होंगे कि ये किस तरह लेविश तरीके से इन्होंने इस चीज़ को सारा मेंटेन किया हुआ है। तो इन वॉलंटियर ने हमें सारा बताया कि यहाँ पे इसकी हिस्ट्री क्या है, कब बना, कैसे बना, फर्नीचर कहाँ से आया, और ये सब डिटेल्स हमें बताई हैं। दिस रूम इज़ जस्ट बिहाइंड दैट डाइनिंग रूम, तो ये लोग खाना चाना खा के यहाँ पे आते थे। तो दिस इज़ द डाइनिंग रूम। 1845 to 1848, in that sort of period. It was built to serve that room, so that way through the wall was made at the same time, so that ladies would withdraw into the drawing room. Prior to it being a dining room, it was the Oriental room. It would have had lots of Oriental furniture in. The bamboo furniture that's in the back of that room would have been in here, which is oak made to look like bamboo, and all the Chinese porcelain that you passed on the way through would have been in here. It was an oval shape, so it's completely altered when it was made into the dining room.
The table is a Gillows table. Gillows was a company that was very good fine furniture makers, and they were in here from about 1600 in this country till about 1980s. जी, तो हमने ग्राउंड फ्लोर का सारा विज़िट कर लिया था, तो हम अब फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे। तो ये देखिए रास्ते में हमें नज़र आया था कि बहुत सारे जो हैं डियर्स जो हैं वो हैंग हुए हुए थे, उनके फेसेस विद द वॉल। ऑब्वियसली आई थिंक ये जो हंटर्स होते हैं उनको पता होगा कि ये हंट करते हैं और ये बहुत सारी जी, तो नीचे वाले फ्लोर का टूर करने के बाद जहाँ पे हम लोगों ने ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम देखा, हमने कहा ऊपर चलते हैं और जहाँ पे उनके बेडरूम्स वगैरह और देखते हैं कि वो किस स्टाइल में थे। तो ऊपर जाते जो पहला आपको सामने जो रूम नज़र आ रहा है जहाँ पे मैं अब एंटर हो रहा हूँ, दिस इज़ बेसिकली देयर सर्वेंट्स रूम, जहाँ पे उनके नौकर रहा करते थे। और बड़ा सिंपल सा रूम है जिसमें एक सिंगल बेड लगा हुआ है। इनिशियली आई वाज नॉट टोल्ड कि भाई दिस वाज द सर्वेंट्स रूम। आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड कि यार ये शाही कमरा किस तरह का अजीब सा लग रहा है, बट लेटर ऑन आई वाज टोल्ड बाय वन ऑफ द वॉलंटियर्स कि ये बेसिकली सर्वेंट्स रूम है। एंड शी स्पेसिफिकली टोल्ड मी कि इनके पास यहाँ पे जो नहाने के लिए जो है वो एक डोंगा रखा हुआ है गर्म पानी का, और जो गेस्ट रूम आगे आपको दिखाऊंगा उसमें उन्होंने दो इस तरह के लेफ्ट साइड पे जो गर्म पानी डालने वाले जो ये जो है कैरियर से जो हैं वो 3-4 रखे हुए हैं। तो ये उसने मुझे स्पेसिफिकली बताया। फाइनली हम लोग इस रूम के बाद जो नेक्स्ट रूम था जिसकी तरफ इस वक्त मैं जा रहा हूँ, दैट वाज बेसिकली द उनका गेस्ट रूम था, जिसका इन्होंने एक नाम भी दिया हुआ है द ब्लू बेडरूम। सो और ये द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कासल वॉज कि हर रूम में हर जगह पे देयर वर सम वॉलंटियर्स जो आपको डिटेल से बता रहे थे कि हिस्ट्री क्या है। दे वर रियली यू नो टेलिंग यू इन क्वाइट अ लॉट ऑफ डिटेल के व्हाट वाज द ओरिजिन एंड वेयर दे हैव गॉट द थिंग्स फ्रॉम एंड एवरीथिंग विद क्वाइट इंटरेस्ट एज वेल। सो एनीवे, सो ये कमरा जो था दिस वाज देयर गेस्ट रूम। और ये जो सामने आप देखते हैं छोटा सा एक बाथ टब है, उसके साथ उन्होंने ये वाटर कैरियर से रखे हुए हैं जिसमें एक गर्म पानी लेके आते थे और इसके अंदर ही बैठ के नहाया करते थे। एंड आई वाज अ बिट सरप्राइज कि यार बाथिंग टब बहुत छोटा लग रहा है। तो आई स्पेसिफिकली आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू दिस वॉलंटियर कि भी वो लाइक इज इट रियली अ बाथिंग टब और व्हाट। सोचते हैं येस, उस दौर में छोटे साइज़ के होते थे और यहीं पर ये बैठ के एंड अपेरेंटली आई वाज अ बिट सरप्राइज टू हेयर कि वो अपनी टांगें बाहर निकालते थे और बैठ के उसके अंदर नहाते थे। तो इट वुड बी अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन, यू कैन ऑब्वियसली थिंक in your mind. Anyway, so this was the history, and obviously this castle is from like 600-700 years ago, so we don't know what their trend was. Anyway, so finally मैं बाहर आया, बाहर देखा मैंने आसमा और सलवा जो हैं वो नीचे से ऊपर आ रहे थे, तो क्योंकि सांस बनेगा चलो उसको भी मैं ऊपर ले आती हूँ। so वो भी ऊपर आ गई और finally we managed to get to this lavish beautiful hall जिसका नाम था बैरन्स कोर्ट या बैरन्स हॉल। और इस बेसिकली हॉल में जो इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि यहाँ पे ये लोग जितने भी इनके ऑफिशियल्स होते थे या जितने भी बिशप्स वगैरह या जो भी इनकी मीटिंग्स होती थी बड़ी बड़ी, सॉरी बैरन्स हॉल इसका नाम है, तो वो यहाँ पे बैठ के वो अपनी मीटिंग्स करते थे और जो भी उन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते थे वो इस हॉल के अंदर बैठ के लेते थे। और ये हॉल जो है वो डाइनिंग रूम के भी करीब था, तो ऑब्वियसली डाइनिंग से खाना शाना खा के वट एवर दे यूज्ड टू कम टू दिस बिग हॉल और वहाँ बैठ के वो जितनी भी डिस्कशन होती थी वो एक करा करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेतहाशा वॉल पेंटिंग्स लगी हुई हैं और मोस्टली जो पेंटिंग्स हैं वो यूरोपियंस लोगों ने, स्पेनिश ने, फ्रेंच आर्टिस्ट पेंटर्स वगैरह ने बनाई हुई हैं जो उन्होंने हमें बताया। और इसके साथ यहाँ बहुत सारी बुक्स भी थी। सो इट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी एज वेल, जिसमें बहुत सारी बुक शेल्व्स हैं, बुक्स उसमें पड़ी हुई हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे इट्स लाइक अ बिग मीटिंग रूम एज वेल। सो अच्छा सीन था सारे का सारा, बहुत ही शानदार खूबसूरत पेंटिंग एक और आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये गाइस उन्होंने पेंटिंग्स के बारे में बताया हुआ है कि ये पेंटिंग्स जो हैं वो किसने बनाई, कब बनाई और चल रहा है। तो नीचे जाने से पहले मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई, दिस वाज देयर स्विच बोर्ड। आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी कि बड़ा एक एंटीक एंशियंट किस्म का स्विच बोर्ड लग रहा है जिसमें छोटे छोटे से बटन लगे हुए हैं ऊपर नीचे। इसको आप करें तो लाइट ऑब्वियसली ऑन ऑफ होगी। तो यहाँ से हम फाइनली नीचे जा रहे थे तो देयर वाज अ चर्च जो इसी कासल के अंदर बनी हुई है, तो इसका भी आप व्यू देख सकते हैं कि सामने। जी, तो अब हम जो है वो किचन में आ गए थे और ये बहुत ही एंशियंट किचन है, लाइक 14th सेंचुरी का। और ये जितने भी यहाँ के यूटेंसिल्स और जितने भी ये बर्तन वगैरह हैं बहुत ही पुराने
और ये कोई उनकी कुक बुक्स वगैरह थी, उनको इन्होंने जो है वो डिस्प्ले पे रखा हुआ था। एंड द थिंग वॉज कि यहाँ पे जो ऊपर एक आपको जगह जो नज़र आ रही है स्टेयर्स, यहाँ पे गार्ड खड़े होते थे और ये लोग इनकी जो है वो पूरी हिफाजत करते थे। और ये जो है वो उनकी ये देखिए मिडेवल किचन भी लिखा हुआ है, फ्लोर की जगह थी और ये साथ ही जो था बेसन वगैरह था। और ये जो है वो उनकी आइसक्रीम बनाने की कोई एक मशीन थी। और जितने भी बर्तन थे वो काफ़ी पुराने थे, बट इन्होंने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं ऑब्वियसली ताकि जो है वो टूरिस्ट आके देख सकें। और ये किचन के बिल्कुल साथ ही जो है ये सर्वेंट्स का किचन था, और ये वाला भी आई थिंक सर्वेंट्स का ही किचन था। और ये देखिए इसकी रूफ़ कैसी है, लकड़ियों से जो है वो बनी हुई है। एंड फिर इसके बाद जो है बस हम वापस आ गए थे क्योंकि हमने सारा कासल जो है विज़िट कर लिया था। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा रैबी कैसल का टूर रहा और हम पिछले दरवाजे से बाहर निकले तो स्पेशली उन्होंने पुश चेयर्स वालों के लिए बनाया हुआ है। वैसे का वो अगर आप सामने देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा वो एग्ज़िट है। उन्होंने जो है ना सारा कुछ रखा हुआ है। आपको इसका बाहर का व्यू दिखा देते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला कासल और हिस्ट्री जो है वो जिन लोगों को पसंद है उनके लिए बहुत आला जगह है। आई वुड रिकमेंड कि आप इस जगह पे ज़रूर आएँ। डरहम काउंटी में ये लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में। और बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस पूरी की जो आपको सुनने को मिल चुकी होगी। और अब हम चलते हैं बाहर और आपको अगला सीन दिखाते हैं।